तो वही बैक की सबसे बेकार एक्सरसाइज और सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे आपको बाइसेप्स की और चेस्ट की सारी एक्सरसाइजेज जानने में मज़ा आया, आज भी आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना मुझे। तो भाई आज मैं आपको जो ये एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ ना, बैक के बारे में बात करेंगे। अब बैक क्या है, बहुत मल्टीपल मसल्स होते हैं बैक में। इसमें आपका लैट्स भी होता है, इसमें रोम्बॉइडिस भी होता है, रे डेल्ट भी आता है, ट्रैप्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली लैट्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, यानी कि वो एक्सरसाइजेज जो लैट्स को सबसे ज़्यादा हिट करती है और वो एक्सरसाइज जो लैट को सबसे कम हिट करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम हाइपरट्रॉफी और फिजिबिलिटी की भी बात करेंगे, उस हिसाब से इन एक्सरसाइज को रैंक करेंगे। ऑलराइट, सबसे आखिरी यानी कि सबसे कम इफेक्टिव एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है वो है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। अब भाई आप कहेंगे कि यार मैं तो लैट पुल डाउन लगाता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, बताता हूँ। अब जब आप लैट पुल डाउन नॉर्मल लगाते हो ना तब कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप वाइड ग्रिप लगाते हो, ये देखो वाइड मतलब कि वाइडेस्ट, ये तो प्रॉब्लम क्या आती है, फंक्शन करते हुए लैट का पूरा फंक्शन नहीं होता। अब लैट का फंक्शन समझो क्या है, ये जो लैट्स है हमारे लैटिस डोर्साई बोलते हैं, यहाँ पे से ठीक है आपके स्पाइन से निकलते हैं और इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप बना के यहाँ आर्मपिट में अटैच हो जाते हैं। अब फंक्शन ये है कि आपके हाथ को बॉडी के सेंटर लाइन के पास लाना इस लैट का काम होता है। ये देखो ये अब जब आप वाइड ग्रिप कर रहे हो ना यूं, तो एक्शन देखिए, ठीक है, लैट्स आपके एंगेज नहीं हो रहे उतने, आपका अपर बैक एंगेज हो रहा है, रे डेल्ट एंगेज हो रहे हैं, लेकिन लैट्स एंगेज नहीं हो रहे, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है। रेंज ऑफ मोशन इसीलिए कम क्योंकि वाइड आप लगा रहे हो ये, ठीक है। तो इसीलिए जब आप कम रेंज ऑफ मोशन करते हैं तो आपके लैट्स तो एंगेज होते हैं लेकिन उतने इफेक्टिवली नहीं होते। इसीलिए वाइड ग्रिप ऑफ लैट पुल डाउन इज नॉट दैट इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू लैट एंगेजमेंट। ठीक है, ओवरऑल बैक के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दिस इज़ वाई इसको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 1 स्टार 5 में से, यानी कि लास्ट में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भाई क्रिसमस का टाइम है और आपका सेंटा क्लॉज आपके पास आ गया है। आप में से मैं 10 लकी विनर्स को चूज़ करने वाला हूँ माई प्रोटीन के साथ, और आपको मिलेंगे ज़बरदस्त डिस्काउंट और बहुत सारे प्राइजेस। आपको क्या करना है, नीचे एक साइनअप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो देयर, साइन अप और आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो जीतने के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस। तो भाई जल्दी करो और अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो आती है उसको दे रहा हूँ मैं 9th रैंक और इसको दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार, और ये एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन। अब भाई ऐसा मत बोलना सर, आप तो पहले बोल रहे थे कि ये एक्सरसाइज तो अच्छी है, लगानी चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज, लेकिन लैट के एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उतनी अच्छी नहीं है। जब आप बिहाइंड द नेक लगाते हैं ना, बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन विच इज दिस, ये ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इंगेजमेंट जो है वो आपके रे डेल्ट्स और ट्रैप्स की होती है, यानी कि जो अपर बैक वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा इंगेज होता है। लैट का एक्टिवेशन बहुत कम है। दूसरी चीज़, इसमें जिनका शोल्डर मोबिलिटी जिनकी अच्छी नहीं है उनको पेन भी महसूस होता है और कहते हैं कि एक्सरसाइज खराब है। एक्सरसाइज खराब नहीं है, आपका इंगेजमेंट जो है वो लैट्स में कम और आपके अपर बैक में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको मैंने 9th रैंक रखा हुआ है। लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज आती है वो है 8वें नंबर की एक्सरसाइज, और इसको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2.5 स्टार 5 में से, और वो है आपकी सिंगल आर्म डंबल रोज, ठीक है, जो आप ऐसे लगाते हो। अब देखो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अच्छी बहुत एक्सरसाइज है, लैट को एंगेज करती है, पूरा फंक्शन होता है, एवरीथिंग इज गुड, बट जो आप ये पैर रख के और हाथ यहाँ पे रख के लगाते हो तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ये ट्विस्टिंग जो प्रेशर पड़ रहा है डंबल का, ये आपकी लोअर बैक पे बहुत इशू क्रिएट करता है। ये देखो, जब तक वेट लाइट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वेट हैवी होने लगता है तो यू विल स्टार्ट फीलिंग पेन हियर, और ये सही चीज़ नहीं, और बहुत सारे लोगों को होता है। देखो, मैं भी एक्सरसाइज को लगाता हूँ लेकिन कभी भी बहुत हैवी नहीं जाता, आपने देखा भी होगा, ठीक है। आई गो ऐसा वेट जिसमें 12-15 आ रहे हैं और वेट मीडियम वेट है, तो ये प्रॉब्लम लोगों को होती है। उसके साथ साथ आपके ग्रोइन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। काफ़ी सारे लोगों को ये फील हुआ है कि जब ये ट्विस्टिंग वाला मूवमेंट जब भी वो कर रहे हैं सिंगल आर्म रोज में, पैर ऊपर रखने की वजह से, तो उनको ही प्रॉब्लम होती है। तो भाई इसका एक सोल्यूशन है, आप क्या करो, दोनों पैर ज़मीन में रखो और दोनों पैर ज़मीन में रख के स्टेबिलिटी के साथ तब आप ये डंबल रोज लगाओ, ठीक है।
जितना प्रेशर आपका यूजुअली पड़ रहा है आपके लोअर बैक में उतना नहीं पड़ेगा। या फिर इस तरीके का स्टैंड, जैसे कि ये एक हाई स्टैंड, ठीक है, ये आपको बेटर स्टेबिलिटी देता है रादर देन यूजिंग वन लेग ऑन द बेंच, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छी एक्सरसाइज है बट दिक्कत पैदा कर सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बहुत ही अच्छी, लेकिन इसको दे रहा हूं मैं 7th रैंक, 5 में से 3 स्टार, और उसका रीज़न है, और वो एक्सरसाइज है हमारी गुड ओल्ड डेडलिफ्ट। आप लोगों ने सोचा होगा कि डेडलिफ्ट को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसका रीज़न भी समझाऊंगा। अब जब आप डेडलिफ्ट लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लैट्स के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। ये पूरी पोस्टीरियर चेन के लिए, यानी कि आपके ट्रेपीजियस, आपकी पूरी मिड बैक, आपकी लैट्स, सबके लिए अच्छी है। साथ ही साथ आपका पोस्टीरियर चेन ऑफ लेग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, सबके लिए अच्छी है। इसीलिए जो इफेक्टिवनेस है ना वो बढ़ जाती है, और ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में एक मसल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, जॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप एज एन एथलीट बहुत फास्ट हो जाते हो, लेकिन ये लैट एंगेजमेंट के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है, और ये सच बात है, ठीक है, इसमें बुरा मत मानना। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल बॉडी को ग्रो करने के लिए, बट लैट के पर्सपेक्टिव से इसको मैं इतना ऊपर नहीं रख सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि रिस्क टू इंजरी बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड्स इसमें कम मिलते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में परफॉर्म कर रहे हो हाइपरट्रॉफी के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो शायद ये उतनी इफेक्टिव नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप हैवी जाते हो। अगर आपका गेम है पावर लिफ्टिंग, आप मीट्स में जाते हो, देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट रेगुलर बेसिस में अगर आप इसको परफॉर्म कर रहे हो जस्ट टू इंगेज द लैट्स, नॉट गुड, राइट? दूसरी और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो आपको यूज़ करनी चाहिए, बट डेडलिफ्ट आपको करनी चाहिए ओवरऑल आपके बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए, जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बहुत ही अच्छी, लेकिन इसको रख रहा हूँ मैं 6th रैंक पे, और 3.5 स्टार दे रहा हूँ 5 में से। वो है पेंडले रोज। ये मैंने बताई हुई एक्सरसाइज। पेंडले रोज क्या होती है, आप बिल्कुल इस तरीके से अपने अपर बॉडी को पैरेलल टू द ग्राउंड करते हैं, और उसके बाद इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लैट्स को इंगेज करने के लिए, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है। जब भी आप एक नॉर्मल लाइटर वेट या फिर लाइट टू मीडियम वेट लगाते हैं तब तक ये ठीक है, लेकिन जैसे ही आप हैवी जाने लगते हैं तो क्या होता है, आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। मतलब इस पोजीशन को मेंटेन करना, इस पोस्चर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, और लगातार वेट को नीचे ड्रॉप करना, फिर रेस्ट पोजीशन से फिर उठाना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आपकी एक ऐसे वेट के लिए जिसमें आप 10-12 रेपिटेशन लगा रहे हो उसके लिए अच्छी है, लेकिन जैसे ही आप हैवी जाने लग जाओगे, बहुत हैवी, तो डिफिकल्ट होने लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ मैं 5 में से। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी यहाँ पे, जिसको मैं दे रहा हूँ 5th रैंक, और इसको 5 में से 4 स्टार। वो एक्सरसाइज है आपकी क्लोज ग्रिप सीटेड रोज। अब देखो भाई, मेरे पास यहाँ पे ये हैंडल है, आप वी हैंडल इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। आइडिया इज टू डू क्लोज ग्रिप। अब जब आप क्लोज ग्रिप लगाते हो ना, ये इस तरीके से रोज, तो इससे क्या हो रहा है, आपके लैट का एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होता है जब आप क्लोज ग्रिप, ये ठीक है, क्लोज ग्रिप मतलब कि हाथ आपके जब नजदीक हो। जब आपके हाथ वाइड होने लगते हैं ना, तो एक्टिवेशन फिर कहाँ जाता है, आपके अपर बैक में, रेयर डेल्ट में जाएगा, आपके ट्रैप्स में ज़्यादा जाने लग जाएगा। लेकिन क्लोज करने से आप एल्बोज को अपनी बॉडी के पास रख सकते हो यूँ, जिसकी वजह से लैट एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा एंगेज होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप सीटेड रोज कर रहे हो और आपका आइडिया है कि मुझे लैट्स को एंगेज करना है, तो ऑलवेज डू क्लोज ग्रिप। वी हैंडल हो गया, या फिर 2 सिंगल अलग अलग केबल से कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप क्लोज ग्रिप सीटेड रोज लगाते हो तो ये आपको बेनिफिट देती है ओवरलोड करने का, यानी कि आप वेट चाहे काफ़ी बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी का इशू कम आएगा क्योंकि आप यहाँ पे पैर को लॉक कर सकते हो। हाँ, बहुत हैवी नहीं जा पाओगे क्योंकि फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कहा जा सकता है कि 8 से 10 रेप्स वाला जो रेंज है वो अच्छे से आप यहाँ पे हिट कर सकते हो। इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ऑलराइट, इसके बाद एक्सरसाइज हमारी आती है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 4था रैंक और 4 स्टार 5 में से। वो है आपकी गुड ओल्ड पुलअप्स। अब देखो, पुलअप्स एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बताता हूँ कैसे। जब भी आप पुलअप्स लगाते हो तो ये आपके पूरे लैट्स का फंक्शन करती है, यानी कि लैट का काम क्या है, आपके हाथ को एडक्ट करना, जो पूरा का पूरा यहाँ पे होता है, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन।
और सबसे ज़्यादा आपके ये लैट को टारगेट करती है। ज़्यादातर ये आपके अपर बैक और मिड बैक को भी टारगेट करती है, लेकिन लैट्स भी बहुत एंगेज होता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर मैं ओवरवेट हूँ, मैं बिगिनर हूँ, तो मैं अपने बॉडी का वेट नहीं उठा पाऊंगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी ये करने में। इसलिए दूसरी एक्सरसाइजेस की तरफ जाना पड़ेगा जो सेम फंक्शन करती है, जहाँ पे मैं वेट को एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि लैट पुल डाउन, राइट। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, जो लोग इसे परफॉर्म कर पाते हैं, अपने बॉडी वेट 15-20 रेपिटेशन के लिए उठा रहे हैं, वो फिर हैवी वेट लगाने की कोशिश करते हैं और लगा के करते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क टू इंजरी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप हैवी लोड्स लेके हैंग करते हैं तो शोल्डर जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एल्बोज में दिक्कत होने के चांसेस बढ़ते हैं, रिस्ट और फोर आर्म के मसल्स को दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से 10-12 रेपिटेशन वाले रेंज में हैं और मसल को एंगेज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको मैं कर रहा हूँ तीसरे नंबर पर रैंक, और इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। वो है आपकी स्ट्रेट आर्म पुश डाउन। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज ना पूरा का पूरा लैट का ही फंक्शन है। मतलब लैट का फंक्शन क्या था? अपने हाथ को, आर्म पिट्स को बॉडी के पास लेके आना, सेम सारा वही फंक्शन हो रहा है यूं। अब इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन बहुत तगड़ा मिल रहा है आपके लैट्स को। देखो यहाँ से पूरे लैट्स कितने स्ट्रेच हो रहे हैं, स्ट्रेच 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 एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन। तो पीछे अगर आप यहाँ से देखोगे तो लैट पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लैट्स। अब इसके साथ छोटा सा एक इशू ये होता है कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है टू क्रैक, यानी कि अंडरस्टैंड करना सही फॉर्म एंड टेक्निक। बहुत सारे लोग इससे सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते। एल्बोज स्ट्रेट लॉक रखने होते हैं, बेंड कर देते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो क्या होता है, ट्राइसेप में आने लगता है, ट्राइसेप में फील करने लगते हैं, उनका हाथ थकने लगता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन जिसको आ जाती है उसको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। और इस एक्सरसाइज को आप चाहो तो अपनी पूरे बैक के वर्कआउट में तीसरे या चौथे नंबर पे इस्तेमाल करो। गुड रैप रेंज में रखो, 10 से 12 में। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एंजॉय दिस एक्सरसाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी यहाँ पे, जिसको मैं दे रहा हूँ सेकंड रैंकिंग, यानी कि सेकंड नंबर वाली एक्सरसाइज, और इसको दे रहा हूँ मैं 4.5 स्टार 5 में से। वो है डंबल पुलोवर्स। भाई आप लोगों को हैरानी हो रही है कि डंबल पुलोवर्स इतनी ऊंचाई पे? बिल्कुल, ये जो एक्सरसाइज है ना, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज ऐसे ही नहीं है। ये आपको सबसे बेहतरीन एक्टिवेशन आपके लैट्स में देती है। कैसे? लैट्स का फंक्शन याद करिए, क्या था? एडक्शन ऑफ द आर्म, यानी कि अपने हाथ को अपनी सेंटर लाइन के पास लेके आना दूर से। ओके, अब जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, अब देखिए लैट का फंक्शन देखिए, ये जब ये पूरा स्ट्रेच मिल रहा है तो आपका लैट कितना एंगेज हो रहा है, एंड फिर आप लैट से ही वेट को उठा रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा फंक्शन। साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन, पूरा हाथ जब आपका स्ट्रेच हो रहा है यूँ, तो इतना लंबा रेंज ऑफ मोशन आपके लैट को एंगेज करते हुए पूरे रेंज ऑफ मोशन में। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आपको इसको ऐड करना ही चाहिए अगर आप अपने लैट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो। उसके बाद ये एक्सरसाइज में एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि इट्स टफ टू क्रैक, यानी कि हर कोई इसको ठीक से नहीं कर पाता। कई सारे लोग एल्बोज बेंड करने लगते हैं मूवमेंट में, और जिसकी वजह से उनका ट्राइसेप ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगता है। तो इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिसको आएगा वो बहुत अच्छी तरीके से अपने मसल को एक्टिवेट कर सकता है। और कुछ लोगों को शोल्डर मोबिलिटी का अगर इशू है तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखिए, वेट जो है आप अगर इसमें लाइट लगाएं, यानी कि एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 रेपिटेशन वाला वेट, बहुत ही अच्छी तरीके से मसल को एंगेज किया जा सकता है। इसीलिए ये सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है मेरे लिस्ट में। इसके बाद आती है गाइस हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर लैट्स, जो है आपकी नॉर्मल लैट पुल डाउन। और गाइस इस एक्सरसाइज को दे रहा हूं मैं 5 में से पूरे 5 स्टार। नॉर्मल लैट पुल डाउन का मतलब क्या है? जिसमें आप वाइड नहीं, शोल्डर विड्थ अपार्ट जो ग्रिप रखते हैं। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना गाइस, इसको नंबर 1 क्यों रखा है मैंने आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इसमें आपको रेंज ऑफ मोशन पूरा मिलता है। ये देखिए, फुल रेंज ऑफ मोशन। एल्बोज देखिए कहाँ जा रहे हैं। जब भी आपके एल्बोज आपकी पूरी बॉडी के पास आएंगे, तब आपके लैट्स का पूरा फंक्शन होता है, क्योंकि यही इसका काम है, एडक्शन ऑफ द आर्म, बॉडी के पास लेके आना आपके हाथ को, आर्म पिट को। अब ये एक्सरसाइज करने से फायदा क्या है? सबसे पहली चीज, कोई भी इसे कर सकता है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, आप इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं।
अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो पुलअप में आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, रेंज ऑफ मोशन पूरा मिल रहा है। उसके साथ साथ इसमें जॉइंट रिलेटेड आपको बहुत ही आसानी रहती है। बहुत कम लोगों को इसमें जॉइंट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। अगर आप पुलअप करने जाओगे तो एल्बो में दिक्कत हो सकती है, रिस्ट में या शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वेट को एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इस एक्सरसाइज को कॉम्बिनेशन बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइजेस के साथ सुपर सेट्स कर सकते हो और ओवरलोड कर सकते हो। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ बहुत हैवी लिफ्ट करना, तो आई कैन पुट मोर वेट एंड आई कैन डू हैवी वेट एज वेल इन दिस वन। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। इट वर्क्स रियली वेल ऑन योर लैट्स। नंबर 1 एक्सरसाइज। एंड गाइस, बैक के मामले में, लैट्स के मामले में यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं हो सकती। यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है जो नंबर 1 है, वो है बेंड ओवर रोज। ओल्ड स्कूल बेंड ओवर रोज सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन की तरह, जो आप टॉप टू बॉटम पुल करते हो। अमेजिंग। क्यों है ये, मैं बताता हूँ। जब आप बेंड ओवर रोज परफॉर्म करते हो ना, तो आप एक सर्टेन एंगल में अपनी बॉडी को रखते हो। बहुत लो नहीं रखते हो पेंडली रोज की तरह, आप इतना रख सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये पॉस्चर मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप हैवी भी जा सकते हो। मतलब इसमें आई कैन डू लाइक 8 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन वाला वेट भी मैं कंट्रोल्ड फॉर्म में स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ लैट के फंक्शन को पूरी तरीके से कर रही है। लैट पूरा इंगेज हो रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ हैवीनेस यानी कि लोड भी दे पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये। उसके साथ साथ आप यहाँ पे पोस्चर को मेंटेन कर रहे हो, दिक्कत नहीं हो रही आपको पोस्चर मेंटेन करने के लिए। कई सारे लोगों को पोस्चर की दिक्कत अगर है इसमें मेंटेन करने में, तो आप सील रोज जो बेंच होती है ना, इंक्लाइन बेंच, उसमें लेट के भी लगा सकते हो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है तो। कुछ जिम्स में इस तरह की मशीन होती है जिसमें आप उल्टा लेट के रोज कर सकते हो, या इस तरीके के टूल्स होते हैं जो आपको वो सेम मूवमेंट को आप एक रेजिस्टेंस के साथ, सपोर्ट के साथ लगा सकते हैं। बट कहने का ये मतलब है कि बेंड ओवर रोज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज अगर आप लैट एंगेजमेंट की बात करते हैं। और ये दूसरे मसल्स को भी हिट कर रही है बैक के, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, बट लैट्स को भी बहुत अच्छा एंगेज करती है। सो गाइज, दीज 2 एक्सरसाइजेज आर माई फेवरेट एंड नंबर 1 एक्सरसाइजेज फॉर योर लैट एंगेजमेंट। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, और कौन से आपको वीडियोस देखने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।